रमा एकादशी का हिंदू धर्म में काफी महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसे में रमा एकादशी करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और सभी पाप दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से घर परिवार के सभी लोगों के दुख तकलीफ मिट जाते हैं। वहीं इस साल रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसे में पूजा के दौरान व्रत कथा पढ़ना और सुनना बेहद जरूरी है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था, जिसकी मित्रता इंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि से थी। यह राजा बहुत धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय प्रिय था। राजा मुचुकुंद की एक कन्या थी, जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय शोभन ससुराल आया। उन दिनों पुण्यदायी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा अत्यंत सोच में पड़ गई। मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर। वो इस एकादशी का व्रत कैसे कर पाएंगे? तभी राजा मुचुकुंद ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में रमा एकादशी के व्रत की घोषणा करवा दी। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको अवश्य ही व्रत करना होगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वो हो जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वो भूख और प्यास से परेशान होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि के जागरण का समय आया, वो समय शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। शोभन की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। यह अत्यंत सुंदर रत्न और मणियों से जड़ित स्वर्ण से निर्मित था। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर में जा पहुँचे और उन्होंने शोभन को पहचान लिया। शोभन भी उन्हें पहचान कर उनके पास आया और प्रणाम कर बोला, हे ब्राह्मण, राजा मुचुकुंद और मेरी पत्नी कुशल हैं? तो ब्राह्मण बोले, जी हाँ, नगर में सब प्रकार रहने लगी। नगर में सब प्रकार से कुशलता है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कहिए। ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ? शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः ये सब अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो ये नगर स्थिर हो सकता है। ये सुनकर ब्राह्मण ने अपने नगर शोभन अति प्रसन्न हुए। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्यों को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इसके बाद वह दोनों आनंद पूर्वक अपने देवपुर में रहने लगे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैंने आपको रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छुटकारा पाकर
विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री हरि विष्णु।